viewers, how are you? I hope you are all fine. So I come again in our YouTube channel Physics, English, Math with Etisham. So today is my second video lecture for you, and the most important topic for BS students. This is called Schrödinger time independent wave equation. So मैं जो दोनों लैंग्वेज को यूज़ करूँगा, उर्दू को भी और इंग्लिश को भी। तो आपके लिए ये आसानी होगी कि उर्दू में और इंग्लिश में आप जो है कैसे जो है इसको इजीली समझ सकते हैं, और इंग्लिश में भी मैं इसको डिफाइन करूँगा विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो तमाम एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें जो है प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे यूज़ होता है और वेव इक्वेशन कैसे यूज़ होती है। तो लेट्स स्टार्ट आवर, डोंट वेस्ट टाइम। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसकी जो है ब्रीफिंग दूंगा आपको कि क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिखता हूँ, तो आप देखिए मेरे साथ हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से नीचे जो है मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी हो या परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो वेव इक्वेशन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर वेव पार्टिकल। सो वेव पार्टिकल के बारे में मैं आपको बाद में फिर डिटेल से बताऊंगा कि कैसे क्या वेव क्या होती है और उनको कैसे जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। और ये काफ़ी आगे जाके इसका जो है लेवल आता है जिस पर जाकर हम जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव करते हैं और हैमिल्टोनियन कैसे इसमें आता है और हैमिल्टोनियन को इससे कैसे निकाला जाता है। एंड तक जो है मैं आपको इस तरफ पहुँचाऊँगा हैमिल्टोनियन तक। तो लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम को बचाने के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने जो है ये फ़ौरन से लिख लिया आपके लिए। तो इसमें मैंने डिस्क्राइब किया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। तो श्रोडिंगर डेवलप अ वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन डेवलप की व्हिच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ मूविंग पार्टिकल एंड इट्स वेव नेचर। एक पार्टिकल है, ठीक है, वेव नेचर का मतलब लाइट पार्टिकल या फोटॉन्स है। तो वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, द मोशन ऑफ मूविंग पार्टिकल के मोशन डिस्क्राइब कर रहा है मूविंग पार्टिकल की, और साथ में उसकी वेव नेचर, दोनों चीज़ें एक साथ डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये है श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। तो उसने किन चीज़ों को यूज़ करते हुए, किन मेथड को यूज़ करते हुए जो है वो विच मेथड यूजिंग, तो कौन से मेथड उसने यूज़ किए हैं। तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कैन बी डिस्क्राइब कैन बी ड्राइव्ड sorry can be derived by coupling typical classical wave equation। कपलिंग टिपिकल क्लासिकल वेव इक्वेशन जिसको मैं अभी लिखता हूँ कि वो है, जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर। ये है क्लासिकल वेव इक्वेशन। एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस that material particle behave as wave when it travel। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को उसने यूज किया है जो कि मटेरियल पार्टिकल नेचर को बिहेव करता है। तो ये आ गई हमारी क्लासिकल वेव इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस पूरे टॉपिक में, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर बाकी सारी वैल्यूज जो है हमने ड्राइव करनी है, और बाकी सारी वैल्यूज ड्राइव करके फिर हमने जो है इस इक्वेशन में पुट करनी है। डेल स्क्वायर की हम वैल्यू ड्राइव करेंगे 1 और v स्क्वायर की और पार्शियल स्क्वायर फाई और पार्शियल स्क्वायर t की। तो इसको हम क्या देते हैं कि ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर ए। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर ए। सो लेट्स स्टार्ट के हम इससे आगे चलते हैं। तो व्यूअर्स आप देखें और इसको समझिए, और जिस चीज़ पे भी आपको पॉइंट डाउट हो तो आप मुझसे जो है बिला झिझक आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका क्लियर कट आपको जवाब दे दूंगा। आपको किसी जगह पे भी कोई मसला परेशानी है तो इंशाल्लाह मैं आपका वो भी क्लियर कर दूंगा। ये मैंने लिख दिया क्लासिकल वेव इक्वेशन। तो क्लासिकल वेव इक्वेशन के डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 और v स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर। सो इसमें व्हाट इज डेल स्क्वायर, डेल का मैं भी आपको बताता हूँ, इसको ड्राइव करता हूँ, ठीक है। तो डेल स्क्वायर हमारे पास क्या निकलेगा, तो ये होते हैं बेसिकली एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ज़्यादा है पार्टिकल जो है मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन में। तो हम जो है तीनों डायरेक्शन उसकी ले लेते हैं और इसको मैं ड्राइव करके आपको भी बताता हूँ ये कैसे निकलेगा। 1 और वी स्क्वायर इज द वेलोसिटी, ठीक है। और पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर, ये जो है टाइम को डिवाइड डिस्क्राइब कर रहा है, और टू टाइम डेरिवेटिव है फाई का। तो फाई इज द वेव फंक्शन। सो where y is the wave function of space and time।
डेल स्क्वायर को डिफाइन करना है, तो डेल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल डॉट डेल विच इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस डेल स्क्वायर को हमने इसमें डिफाइन करना है, तो डेल स्क्वायर हमारे पास क्या हो सकता है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल डॉट डेल, व्हाट इज सिंगल डेल, डेल सिंगल डेल इज पार्शियल ओवर partial x I plus partial over partial y j plus partial over partial z k, सेम इसी तरह डेल टू आ जाएगा partial over partial x I plus partial over partial y j plus partial over partial z k, ये हमारे पास आ गया डेल स्क्वायर। अब हम इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जाहिर है कि आप बीएससी के स्टूडेंट हो, आपको इसको मल्टीप्लाई करना भी आता होगा। जिसको भी मल्टीप्लाई करना नहीं आता वो मैं इससे पूछ तो मैं उसको लेते से डिस्क्राइब कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी लेंथी इक्वेशन है, इट्स टू लॉन्ग। सो टाइम के शॉर्ट होने की वजह से मैं इसको जो ऑन ट्रैक इसका आंसर लिख देता हूँ कि ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। आई से जो है वो मल्टीप्लाई होकर 1 होता है, और आई जे से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, और आई के से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है। फिर जे जे से मल्टीप्लाई होकर जे 1 हो जाता है, और पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। फिर इसी तरह के से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाता है, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली डेल स्क्वायर। तो हम आगे चलते हैं इस पे। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, डेल स्क्वायर। अब हमें निकालना है 1 ओवर वी स्क्वायर, ठीक है। तो हम अब सबसे पहले निकालते हैं 1 ओवर वी स्क्वायर, वो कैसे निकलेगा। ये हमने निकाल लिया सॉरी डेल स्क्वायर, एंड डेल स्क्वायर से आगे हम इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी स्क्वायर। बाई के साइड पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे क्या आ रहा है 1 ओवर वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर 5 ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर 5 ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर 5 ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर 5 ओवर पार्शियल जी स्क्वायर। ये जो पार्शियल है ये 5 जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, व्हिच इज इक्वल टू 1 ओवर v स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय पार्शियल t स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को हम कह देंगे इक्वेशन नंबर बी। यहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर देना है, और आगे हम अब निकालेंगे ये 1 ओवर v स्क्वायर। 1 ओवर v स्क्वायर कैसे निकलेगा, बेसिकली ये वेलोसिटी है, और इसकी जगह पे कोई और इक्वेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो लेट्स सी कि हम आगे चलते हैं और इसके आगे ड्राइव करते हैं हम 1 ओवर v स्क्वायर को। मैंने ये पहले से लिख लिया आपके लिए, और फिर मैं जो इसको अब डिस्क्राइब करता हूँ कि वो जो सी है मैंने इक्वेशन बी जो बनाई थी वो मैंने ऊपर लिख दी है। क्लासिकल वेव इक्वेशन से मैंने ये एक इक्वेशन ड्राइव की थी जिसमें मैंने डेल स्क्वायर को डिफाइन कर दिया था, और इस इक्वेशन को हमने एंड तक जो है वो यूज़ करना है। तो एंड तक ये हमारे पास यूज़ आएगी, जिससे मैंने ऊपर सेपरेट करके इसको लिख दिया है। और 1 ओवर वी स्क्वायर निकालने के लिए हमने जो है ये किया है, लिखा है श्रोडिंगर ने जो है क्या कहा कि कंसीडर अ सिंगल पार्टिकल हैविंग मास m, के एक सिंगल पार्टिकल है वेव पार्टिकल, ठीक है, वेव पार्टिकल है, उसका मास क्या है m है, इज मूविंग जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी v के साथ इन फील्ड ऑफ फोर्स, फोर्स की फील्ड में, कोई भी फोर्स की फील्ड है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे वो मूव कर रहा है, इन विच इट्स पोटेंशियल इज v नॉट x y z। तो वो इन तमाम डायरेक्शन के अगेंस्ट फील्ड में मूव कर रहा है। एक सिंगल पार्टिकल उसका मास m है और वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v वो वेलोसिटी v सेम है, ठीक है। वो वेव फंक्शन की वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी को डिफाइन किया गया, मगर हम इस वेलोसिटी को ड्राइव करके एक इक्वेशन से तो हम इसकी जो है वो क्या कर लेंगे,
कि एक वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तो ज़ाहिर है हर चीज़ की इस वर्ल्ड में ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर वो होता है, हाफ काइनेटिक एनर्जी इसकी 1/2 एम वी स्क्वायर होती है। द टोटल एनर्जी ई ऑफ द सिस्टम इज गिवन है। तो टोटल एनर्जी जो है पूरे पार्टिकल की, जिसमें पोटेंशियल भी आ जाता है, एवरीथिंग आ जाती है, सही है। तो वो क्या होगी, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी नॉट। सो हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर को हम इसी साइड पे रहने देते हैं और v को उठा के हम दूसरी तरफ ले आते हैं। तो v जब उठ के इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू ई माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एक बात जो आपको कंफ्यूजिंग कर सकते हैं वो ये है कि ये v स्क्वायर जो है वो वेलोसिटी है और ये वी नॉट जो है वो पोटेंशियल है। जहाँ पे ये पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, ये वी नॉट पोटेंशियल को डिस्क्राइब कर रहा है और ये वी के वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। सो ये टू नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू ई माइनस वी नॉट इज इक्वल टू एम वी स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे भी एम वी स्केयर है, खाली एम है, हम इसको भी एम स्केयर बना सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एम, multiplying both side by m। जब हम m से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी m स्क्वायर हो जाएगा, 2m e माइनस वी नॉट इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। इसको हम एक तरतीब दे देते हैं और सीरीज तरह ले आते हैं इसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू 2m e माइनस वी नॉट, ये हमारे पास आ गया। इसको जस्ट हमने यहाँ से मूव कर दिया कि हमने जो है मिरर लगा दिया कि ये है बराबर ही है, अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। हमने इनको दोनों को मूव कर दिया, सीधा तरह लिख लिया है। अब हमें खाली एम वी चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो एम वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू ई माइनस वी नॉट, ये हमारे पास आ जाता है बेसिकली। तो अब हम यहाँ पे जो है स्टॉप करते हैं इसको और आगे जो है हम इसकी वेव इक्वेशन हमारे पास आ रही है। तो अब हम डिस्क्राइब करते हैं वेव लेंथ को। जाहिर है एक वेव है तो वेव लेंथ भी होगी। तो अब हम वेव लेंथ को लेते हैं, वेव लेंथ निकालते हैं कि वो कैसे निकलती है इसकी वेव लेंथ। तो जस्ट आगे आगे मूव करते जाते हैं और इस इक्वेशन को हम एक नाम भी दे देते हैं। तो उसको हमने बी दिया था, इस इक्वेशन को हम क्या देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन आई है, वो कौन सी इक्वेशन है, सी। ये हमारे पास सी इक्वेशन आ गई है। तो लेट्स आगे आगे मूव करते हैं। ये काफी लंबी इक्वेशन है, अभी तो हमने इसका जस्ट स्टार्टिंग और जस्ट इसको हमने टच किया है। टच किया, अभी हमारे ऐसे ऐसे जो है इसको आगे चलते हैं और करते हैं इसको ड्राइव। तो आप देखेंगे आगे आगे है, बड़ी इजी सी इक्वेशन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। बस आप एक दो दफा डिफरेंट ड्राइव करने के लिए हमें उसकी वैल्यू निकाल के वहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो दी वेव लेंथ associated with moving particle, और क्या होगा, lambda is equal to h over mv। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है d, ठीक है, और ये हमारे पास है c। तो ये इक्वेशन c में दिया हुआ है mv और ये दिया हुआ है mv। तो हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है उठा के हम इधर यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, lambda is equal to h over square root of 2m e माइनस वी नॉट, ये हमने एक वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास ये लिम्डा आ गया। तो लिम्डा हमारे पास एक और वैल्यू भी देता है, लिम्डा इज इक्वल टू v अपन f। वेवलेंथ की ये भी प्रॉपर्टी है। अब ये भी आ गए तो हम क्या करते हैं कि ये लिम्डा और ये लिम्डा जो सा सेम है, तो इस लिम्डा की जो ये वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, v ओवर f
इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी लेमडा के बराबर है, ये भी लेमडा के बराबर है, तो जाहिर है ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो इन दोनों के बराबर होने की वजह से हम क्या लिखते हैं, h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू ई माइनस वी नॉट, ये अब हमने लिख दिया। अब देखें हम क्लोज जा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए वहां पे, इक्वेशन बी में आप देखें तो हमें चाहिए 1 ओवर वी स्क्वायर, ठीक है, और पार्शियल स्क्वायर फाई ये भी हमने निकालना है, पार्शियल स्क्वायर फाई और पार्शियल डी स्क्वायर भी निकालना है, ये सारी वैल्यूज हमने निकालनी है। अभी हम सबसे पहले ड्राइव कर रहे हैं 1 ओवर वी स्क्वायर, और ये हम जो है काइनेटिक एनर्जी की थ्योरी को यूज करते हुए निकाल रहे हैं। तो एफ हम वहां पर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एच एफ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m e माइनस वी नॉट, ये आ गया। अब हम इसको बेसिकली ये हमारे पास लिखा गया, तो हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं, उलट कर देते हैं। तो हम जैसे इसको इन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो सा 1 ओवर v आ जाएगा, ये v लिखा हुआ है, तो 1 ओवर v लाने के लिए 1 ओवर v इज इक्वल टू, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट वाली, 2m e माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय एच एफ, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ई आ गई है, डी हमने निकाल ली थी, अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर ई आ गई है, इस इक्वेशन को हम ई कह देते हैं। तो अब आगे हमारे पास ये रुक गया है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई और ये भी हमने उसमें पुट करनी है। तो इसको पुट करने से पहले जो है हम अब इसकी बाकी जो है ये वाला रिलेशनशिप जो है ड्राइव करते हैं कि पार्शियल स्क्वायर फाई और पार्शियल एक्स स्क्वायर क्या है, पार्शियल स्क्वायर वाई और पार्शियल स्क्वायर वाई, पार्शियल स्क्वायर फाई और पार्शियल स्क्वायर जी हमारे पास क्या है। तो इसको अब हम ड्राइव करते हैं इस रिलेशन को, तो इस रिलेशन को ड्राइव करके इसकी भी वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी और इस रिलेशन की भी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो भी हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी कि आगे हम कैसे करते हैं, कैसे ये सो व्यूअर्स इस रिलेशन को हम यहाँ पे रोक देते हैं और इसको हम इक्वेशन दे देते हैं इक्वेशन ई, और अब हम इसके यहाँ पे रोक के जो है यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, उस इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए। इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए मैंने ये सारा कुछ लिख दिया, टाइम टाइम को बचाने के लिए सेव टाइम। सो सेव टाइम सेव करते हुए मैं बताता हूँ कि द मटेरियल पार्टिकल व्हेन इट ट्रैवल, जो मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है, वेव का जो पार्टिकल सिंगल लिया हुआ है, जब वो मूव करता है इट बिहेव एज वेव, तो वो क्या शो कर रहा होता है, वेव शो कर रहा होता है, लुक लाइक वेव इन जनरल। ये हम जनरली कह सकते हैं ओनली दोज वेव फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ वो वेव फंक्शन, साथ तमाम नहीं बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं, हम कहते हैं कि सिर्फ वो वेव फंक्शन आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, जो के हरकत करते हुए पार्टिकल के साथ जुड़े होते हैं, डाट आर हार्मोनिक ऑफ टाइम, वो क्या होते हैं, हार्मोनिक ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है, सच फंक्शन। और इस तरह के फंक्शन आर एक्सप्रेस उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एज साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की फॉर्म में और कॉन ओमेगा टी की फॉर्म में, हार्मोनिक फॉर्म में, ठीक है, यूं करके ड्राइव किया जाता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिक फंक्शन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन का हार्मोनिक फंक्शन which is given by a की पावर ओमेगा आई आयोटा ओमेगा टी, इसमें a की पावर आयोटा ओमेगा टी में। सो हम क्या कह सकते हैं, the wave function phi, वो जो phi दिया हुआ the wave function phi which is combination of space coordinate x y z, ये आपको नजर आ रहा है x y and z, and time, और टाइम रिटन एज, कैसे रिटन लिखा जाएगा, फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जी, और सॉरी यहाँ पे मैं टी लिखना भूल गया हूँ, फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जी एंड टी, स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट, ठीक है, फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जी एंड टी और साई इज इक्वल टू एक्स वाई जी एंड टी। फाई को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साई में। तो लेट्स सी कि हम मैं इसको कैसे अब ड्राइव करता हूँ और आपको इसको कैसे समझाता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं जो ये लेक्चर आपको इंग्लिश में भी पूरा जो है मैं अपलोड करके दूंगा सारा का सारा। तो अभी जो है मैं ये मेरा सेकंड लेक्चर है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा तो मैं इसको अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करूंगा। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है और सेविंग टाइम, टाइम की सेव जो है क्योंकि काफ़ी लंबा लेंथी टॉपिक है, तो मैं ज़रा सो
जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि मैंने लिखा है डिफरेंशिएट ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने टाइम के रिस्पेक्ट से इस इक्वेशन को क्या करना है, 2 दफा डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएंगे और टाइम के रिस्पेक्ट से हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। सेम साई में भी इसी तरह x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और ये e की पावर के साथ लिखा हुआ है आयोटा मेगा और टाइम, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ट्वाइस टाइम। तो ट्वाइस टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बनती है। पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर। और ये जो e की पावर होती है ये डिफरेंशिएट में शुरू में आ जाती है। पावर किसी की भी हो, जब भी डेरिवेट करते हैं तो पावर शुरू में आ जाती है। तो आयोटा और ओमेगा टाइम के साथ आ रहे हैं तो ये दोनों शुरू में आ जाएंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे और e की पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये डिफरेंशिएट का रूल है। और अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस यहाँ पे, और ओमेगा स्क्वायर e की पावर आयोटा ओमेगा टी, ये हमारे पास आ गया एक इक्वेशन। इसको हम क्या देते हैं f के बाद g। और हम अब दोबारा जो है इस इक्वेशन को, इक्वेशन f जिसको हमने किया है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y z कोऑर्डिनेट। तो अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को। डिफरेंशिएट इक्वेशन f विद x y z कोऑर्डिनेट ट्वाइस, 2 दफा अब x y और z कोऑर्डिनेट के साथ इस इक्वेशन को भी हमने जो है वो करना है, डिफरेंशिएट करना है और इस इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम ट्वाइस टाइम कर देंगे तो इसी तरह सेम इसी तरह फॉर्म बनेगी, मगर टाइम अब खत्म हो जाएगा। पहले हमने टाइम के रिस्पेक्ट से की थी तो x y और z कोऑर्डिनेट जल्दी से खत्म हो गए थे। अब हम करेंगे x y z कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट से, तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा पार्शियल स्क्वायर x डिवाइडेड बाय पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल z स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल z स्क्वायर। और बाय इनके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, e की पावर आयोटा ओमेगा टी। अब आपको एक फॉर्म नजर आ रही है, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन, हम इसको g का था तो इसको हम क्या लेंगे इक्वेशन नंबर h। अब देखें आप कि ये हमारे पास जो इक्वेशन हमें दी गई थी वो क्या थी, पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल x स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल y स्क्वायर और प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल z स्क्वायर। ये भी एक लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है, पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल x स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर साई। तो इस इक्वेशन की जगह पे हम जो है ये वाली इक्वेशन जो है ये पूरी पूरी ये लिख लेंगे। और इक्वेशन जी जो है ये देखिए पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर किसके बराबर है, पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर e की पावर आयोटा ओमेगा टी के साथ में माइनस दिया, तो ये पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई हैं बेसिकली। एक इक्वेशन ये है 1 ओवर v, 1 ओवर v हमारे पास क्या था, ये है, ये 1 ओवर v स्क्वायर है, ये हमने 1 ओवर v निकाला हुआ वो ये है हमारे पास इक्वेशन e के फॉर्म में। और फिर एक हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन g, इक्वेशन जी भी इक्वेशन में बी में पुट हो जाएगी पार्शियल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी की जगह पे। और इसी तरह ये पूरी इक्वेशन जो है ये इक्वेशन ये भी इक्वेशन बी में पुट हो जाएगी। तो लेट्स सी हम इसको बारी बारी जो है वो पुट करते हैं उस इक्वेशन में, देखते हैं कि हमारे पास क्या फॉर्म बनती है। ये इक्वेशन जी अभी लिखी रहे, मैं यहाँ से आता नहीं, रिमूव नहीं करता और उसको जो है लिखता हूँ और उसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। पुटिंग इक्वेशन ई
जी एंड एच इन इक्वेशन बी। तो ई जी और बी एच जो सी है वो हम किस में पुट कर रहे हैं, बी में। तो पहले सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन एच की जगह हम लिखेंगे ये वाली इक्वेशन, इसकी ये इसके इक्वल है, तो हम लिखेंगे पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल जी स्क्वायर, और साथ में क्या आ रहा है e की पावर आयोटा ओमेगा टी। अब 1 ओवर v आ रहा है, इज इक्वल के बाद इज इक्वल गया 1 ओवर v, 1 ओवर v हमारे पास किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2n into e माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय एच एफ, और इसका क्या उसने किया हुआ है, फिर खाली हमारे पास 1 ओवर v है, वो क्या 1 ओवर v का स्क्वायर, तो हम इधर इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर आगे क्या लिखा हुआ, पार्शियल स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर, और ये आगे पास लिखा हुआ है पार्शियल स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर किसके बराबर है, पार्शियल स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर माइनस में आएगा और ओमेगा का स्क्वायर आएगा और e की पावर आयोटा ओमेगा टी इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई है, और इस इक्वेशन को हम जस्ट अब सिंपलीफाई करेंगे और हमारे पास जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ तीन कोऑर्डिनेट्स x y एंड z, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और वो सो व्यूअर्स हम जैसे अपनी मंजिल से बहुत करीब हैं, और बस अब जस्ट हम सिंपली स्टेप्स करने हैं और हम जो है फाइनल अपने रिजल्ट की तरफ पहुंच जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि ये e की पावर आयोटा ओमेगा टी है और ये भी e की पावर आयोटा ओमेगा टी, आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, ये भी इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी यहाँ पे इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ये कट कर दिया। बाकी पीछे हमारे पास क्या रह जाता है, पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से हट जाएगा, 2m e माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय h f h स्क्वायर f स्क्वायर, और फिर माइनस शुरू में आ जाएगा, ये वाला हम शुरू में ले आते हैं, पीछे क्या बचेगा हमारा पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। सो अब हम ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के। तो 2 पाई एफ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, जस्ट मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, 2 पाई एफ का स्क्वायर। तो जस्ट सिंपलीफाई करते हैं, पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m e माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय h स्क्वायर f स्क्वायर तो पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल t स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। अब ये ऊपर f स्क्वायर है और ये नीचे f स्क्वायर, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बचता है, पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m e माइनस v नॉट पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल t स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है x स्क्वायर, और अगर ये 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 4 टू द 8 और पाई स्क्वायर, ऐसे ही पाई स्क्वायर, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया पाई स्क्वायर m, ठीक है। तो अब हम इसको नॉर्मल जो है वो ये h स्क्वायर h कट स्क्वायर अभी नहीं है, h की जगह हम h कट प्लांस कांस्टेंट h इज इक्वल टू 2 पाई h कट के बराबर होता है। तो अब हम इसको जस्ट पुट करेंगे, हमारे पास जस्ट सिंपल आंसर आने वाला है। देखिए हम इसको पुट करते हैं और एंड में हम फाइनल आंसर जैसे इसका लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पार्शियल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर
plus partial square psi divided by partial y square plus partial square psi divided by partial v square is equal to minus 8 pi minus 8 pi square m into e minus v naught partial square psi divided by partial t square और h की जगह हम लिखेंगे 2 पाई h कट होल का स्क्वायर। तो अब ये टू जो है कि हमारे पास जस्ट सिंपलीफाई होकर क्या बन जाएगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जस्ट मैं आंसर जो है फाइनल आंसर की तरफ हम पहुंच गया। तो फाइनल आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो है वो इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तो ये आ जाएगी हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 कोऑर्डिनेट्स, पार्शियल स्क्वायर psi divided by partial x square plus partial square psi divided by partial y square plus partial square psi divided by partial z square is equal to minus 8 pi square m into e minus v naught partial square psi divided by partial t square divided by 4 pi square h कट स्क्वायर 4 8 से कट जाएगा 2 आ जाएगा, पाई स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो है बिल्कुल आंसर आ गया। वो क्या आया, नाउ दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पार्शियल स्क्वायर psi डिवाइडेड बाय पार्शियल x स्क्वायर partial x square plus partial square psi divided by partial y square plus partial square psi divided by partial z square is equal to minus 2m into e minus v naught partial square psi divided by partial t square divided by h cut square. This is called Schrodinger wave equation in 3 coordinates. अगर हमने वन कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट की निकालनी है, वाई कोऑर्डिनेट की निकालनी है, जेड कोऑर्डिनेट की निकालनी है, तो दो कोऑर्डिनेट्स को हम जब से यहाँ से रिमूव कर दें अगर, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन एक्स कोऑर्डिनेट। ये आ गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन कोऑर्डिनेट। और 3 कोऑर्डिनेट के लिए क्या आएगी, पार्शियल स्क्वायर psi डिवाइडेड बाय पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर psi डिवाइडेड बाय पार्शियल z स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। सो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये वेव इक्वेशन इतनी मुश्किल नहीं है। आप एक दफ़ा इसका सॉल्व करेंगे, एक दो दफ़ा इसको समझेंगे तो ये आपके लिए बड़ी इजी हो जाएगी और आप इसको इजीली कर सकेंगे। कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, सिर्फ जस्ट सिंपल एक थोड़ी सी मैथमेटिक्स है और थोड़ी सी जो है थ्योरीज के बारे में लिखनी है। तो बड़ी आसान है। और इस इक्वेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, तो इस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे कर सकते हैं। और इसके कोई 2-3 और टॉपिक हैं जो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए बनाए जा सकते हैं। हैमिल्टोनियन बनाया जा सकता है। तो मैं नेक्स्ट जो है अपने लेक्चर में इंशाल्लाह इसका जो है हैमिल्टोनियन और बाकी जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की क्या है, कैसे बनती है वेव इक्वेशन क्या है, ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ये सारा कुछ अपने लेक्चर्स में बताऊंगा। बस आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट में बताएं कि मैं कैसे स्टडी करता हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी एंड अल्लाह हाफिज़।